बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। आज मैं डिस्ट्रिक्ट अटक में शादी का फंक्शन के हवाले से, कल वाकंड में एक शादी का फंक्शन रॉयल सन होटल में, तो बहरहाल अहम खबरें आपसे शेयर करना थी। मैं फिर आपके सामने यकीनन आ गया और अहम खबरें PMS के हवाले से हैं, एज रिलैक्सेशन के हवाले से हैं और अपकमिंग जॉब के हवाले से। तो अजीब सी कन्फ्यूजन है। एक तरफ PMS अपनी डेट देने को तैयार है कि 13 से लेकर 23 तक इम्तिहान ख़त्म हो जाए, लेकिन वो भी फ़ाइनल नहीं कर पा रहे। वो 2 मई को फ़ाइनल करेंगे। वो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ देख रहे हैं कि इलेक्शन का क्या फ़ैसला होगा। और दूसरा जो लिटरेरी मोबिलाइज़र की डेट थी जो कि दूसरे हफ्ते में आनी थी, वो भी PMS के नज़र हो रही है। अगर PMS जून में जाता है तो फिर लिटरेसी मोबिलाइज़र जो है वो दूसरे हफ्ते में आ जाएंगे, नहीं तो वो मई के एंड में आएंगे। और अहम डेवलपमेंट हुई कि आज फिर हाई कोर्ट में एज रिलैक्सेशन के हवाले से 2-3 एप्लीकेशन सबमिट हुई और 3 को ही तारीख दे दी गई 2 मई की। तो 2 मई को अब उनकी हेयरिंग होगी और ये कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है कि PMS टेस्ट लेना चाहता है, जबकि उधर से एज रिलैक्सेशन का सिलसिला अभी तक नहीं रुक पा रहा है। तो इस वजह से ये जो मामला है ये क्लियर नहीं हो रहे हैं, बल्कि तकलीफ़ हद तक बढ़ते जा रहे हैं। एनी हो, आपको 2 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इलेक्शन की सूरत हाल में भी अभी कन्फ्यूजन है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन लगता है कि आज फिर मुज़ाकरात टूट रहे हैं। तो अगर इसी तरह सिलसिला रहा तो हमारे एजुकेटर की जो मामला थे वो काफ़ी दूर तक बढ़ते जाएंगे। एजुकेटर के अलावा जो ज़्यादा पूछा जा रहा है फूड के हवाले से, क्योंकि फ़ूड की टेस्ट डेट आ चुकी है, इसमें मैं आपको सिर्फ यही गाइड करूंगा कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ है, जिसमें सुपरवाइज़र भी है, इंस्पेक्टर भी है और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर भी है। और तीनों की जो है वो एजुकेशन और स्केल डिफरेंट है, इसलिए ये क्लबिंग में नहीं होना जा रहा। अब आपने ये देखना है कि ये सारे जो टेस्ट हैं ये GK के हवाले से होंगे, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल मैट्रिक, FA और BA के हवाले से होगा। तो आपको GK के हवाले से पता है कि जो कुछ आपने तैयार करना है, आपको मैंने बारहा कहा है कि इंग्लिश उर्दू ज़रूर करनी है, आपने साइंस जनरल साइंस ज़रूर करनी है, एवरीडे साइंस ज़रूर करनी है, कंप्यूटर का इब्तदाई नॉलेज ज़रूर देखना है, इंग्लिश ग्रामर को ज़रूर देखना है, उर्दू ग्रामर को ज़रूर देखना है, करंट अफेयर्स को ज़रूर देखना है, पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में ज़रूर देखना है, इस्लामियात और इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में ज़रूर देखना है, और जो करंट हालात हैं और जो पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान में आजकल खिचड़ी पकी हुई है उसको ज़रूर देखना है। तो ये आपका टेस्ट हो गया फूड में, लेकिन इसका डिफ़िकल्टी लेवल वही ग्रेड वाइज और एजुकेशन वाइज होगा, ये क्लबिंग पे भी नहीं आएंगे। और अगर लिटरेसी मोबिलाइज़र का होता है तो उसके में भी आपको GK के लेवल पे ज़बरदस्त तैयारी करनी है। उसका भी चांस यही है कि अगर PMS 13 से 23 तक नहीं होता तो फिर वो दूसरे हफ्ते में हो जाएगा, वरना PMS ये भी ख़तरा है कि जून में चले जाए, बल्कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि जून में चले जाए। अगर वो जून में जाता तो ये मामला फिर लिटरेसी मोबिलाइज़र का दूसरे हफ्ते में आ जाएगा। तो माय डियर वेल विशर, इंटरव्यू के हवाले से आप पूछ रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर के या लिटरेसी वालों के या फूड वालों के सब के इंटरव्यू में। इंटरव्यू के बारे में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो अपने सब्जेक्ट में कमांड लेके जाएं, एक कॉन्फिडेंस में कमांड लेके जाएं, एक ड्रेस कोड के हवाले से कमांड लेके जाएं। ड्रेस कोड में डिसेंसी को कायम रखें। मर्द हज़रात अगर कोई ड्रेस कोड में शलवार कमीज लेते हैं तो उनको वास्कट भी लेनी पड़ेगी, तो पैंट शर्ट पहनते हैं तो कोट और टाई भी लगाना पड़ेगा, और शूज़ ब्लैक करें, रेड करें, इसमें कोई मैटर नहीं। तो ख़वातीन अबाया पहने, गाउन पहने, लेकिन अपनी सिंपलिसिटी बरकरार रखें। आई कॉन्टेक्स्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जिस बंदे जो भी आपसे सवाल करे, आप आई कॉन्टेक्स्ट में इतना ही देखें जितने के सवाल का टाइम होता है, बार बार ना देखें। और हर बंदे पे एक जो मेंबर हज़रात हैं उनको उनके मुताबिक डील करें। जब आप एंटर हो तो देख लें कि राइट फुट अंदर हो, जाएं तो आपका लेफ़्ट फुट पहले निकले। ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। और कुर्सी वगैरह को घसीटना नहीं है, आगे पीछे नहीं होना। अगर चाय और पानी ऑफ़र कर दी जाए तो उसे भी बड़ी तहज़ीब के दायरे में इस्तेमाल करना है। तो ये इंटरव्यू के कुछ अहम नुकात हैं जो मैं बारहा आपको
बताता रहता हूँ। असिस्टेंट एग्रीकल्चर के भी रिज़ल्ट आ गए, लेकिन 40 सीट्स वाला नहीं आया, तो उनके जो टेस्ट हैं उनका भी इंटरव्यू होना है। उन लोगों को भी ये तैयारी का मैं बताऊँगा कि इस किस्म की तैयारी वो ध्यान में रखें। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा जो आपके इंटरव्यू में अपनी डिस्ट्रिक्ट और फैमिली को मत भूलिएगा। अब आपकी ऑलमोस्ट रोल नंबर स्लिप जारी हो चुकी हैं, और जो अगले 2 हफ्तों में इम्तिहान होने हैं, आपको किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं रहना चाहिए। तो मैं शादी के मौके पे हूँ, अगर कुछ शोर है तो माफ़ कर दीजिएगा। वैसे भी मैं इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करना चाहता हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ जो मैं कर दूँगा और बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो अप कमिंग जॉब के हवाले से माय डियर कभी भी कंफ्यूज ना रहें। आपका हर वो पोस्ट आएगी अब जिसका इंतज़ार था। अब मैंने आपसे कहा था कि मई जून तक आपके जो एडवर्टाइजमेंट है उनका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, और जून के बाद इंशाल्लाह बेशुमार रिटन टेस्ट होंगे। हर वो अच्छी जॉब आएगी जिसका आपको इंतज़ार है। बाकी मेरे PMS वाले वेल विशर अपनी तैयारी भरपूर तरीके से करें, और बाकी सब लोगों को भी यही गुजारिश है कि जितनी मेहनत करोगे उतना अजर मिलेगा। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने जितनी मेहनत की मैंने अता की। फिर जब अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, सबसे बड़ा हमारा ईमान है, तो आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? और ये कि हम जितने भी गुनाहगार हों, और अगर हम अल्लाह ताला के हज़ूर माफ़ी मांग ले, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला माफ़ कर देगा? तो माय डियर वेल विशर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि माफ़ी की तौफीक भी सबको नहीं होती, उन्हीं को होती है जिनको अल्लाह ताला तौफीक देता है। तो आने वाले वक्तों में अच्छे दिनों का इंतज़ार रहे। मैं सफ़र में हूँ, मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।